नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं रहमान सैफी और आज पहुंच चुका हूं संतलाल चावरिया साहब के पास। आपको बता दूं, इस दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के बीच और इस दिल्ली नगर निगम के अंदर चावरिया साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि हर एक कर्मचारी, हर एक अधिकारी और इस निगम विभाग से जुड़ा हर एक व्यक्ति संतलाल चावरिया जी को बखूबी जानता और पहचानता है। क्योंकि संतलाल चावरिया साहब ने और वह उनकी टीम ने दिल्ली सरकार के जो कर्मचारियों के साथ किए गए सारे वादे जो झूठे साबित अब हो चुके हैं, उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन अब छेड़ दिया है। उसी के विषय पर कुछ सवाल इस मैनिफेस्टो में लिखे हुए हैं, जो कि मैं आज करने वाला हूं सवालों के रूप में। जो मांगे यहां पे मैं पढ़ रहा हूं और जो समझ रहा हूं, उन सबको लेकर आज मैं जो है चावरिया साहब से बात करने पहुंचा हूं। चावरिया साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सैफी साहब, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करता हूं आपका। चावरिया साहब, पहले तो मैं कुछ लोगों के सवाल हैं जो आपसे पूछने के लिए मुझे कई दिन से बराबर मिल रहे थे। जी। क्या आपकी तरफ से कोई पाखंड रचा जा रहा है कर्मचारियों के नाम पर, या सच में कर्मचारियों के लिए कुछ करने की इच्छा जागी आपके मन में, या इस आंदोलन का मतलब क्या है आखिर? देखिए, सफाई कर्मचारियों के साथ पाखंड करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हमने तो सिद्ध किया अपने आप को, जब भी हमें नेतृत्व मिला है समाज का, समाज के लिए हमने काम कराया है और आप मौजूद रहे हैं, आप इसके बिल्कुल पक्षधर रहे हैं। और जब 2023 के अंदर हमने 3 प्रियम्बल लगवाए थे एमसीडी के अंदर, वो कोई छुपी बात नहीं है। उस वक्त मैं दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी का अध्यक्ष हुआ करता था। उस वक्त 1.5 दिन की हड़ताल के अंदर 3 प्रियम्बल लगाना, जिसके ऊपर आज रेगुलराइजेशन चल रहा है, ये कोई छुपी बात नहीं है। लेकिन रेगुलराइजेशन की जो चाल है वो धीमी है। जो नेतृत्व आज जिनके हाथों में है वो बहुत गलत तरीके से भटक चुके हैं, कर्मचारियों के साथ धोखा हो रहा है। और हम दोबारा फील्ड में आ रहे हैं और सब कर्मचारियों को इस चुनाव से पहले पक्का कराने के लिए हमने चुनौती दी है केजरीवाल को कि यदि आपने सरकार में रहना है, एमसीडी में रहना है, तो इस चुनाव से पहले सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दो, वरना कुर्सी छोड़ दो। सर, वो चल रहा है सर? बिल्कुल, हाँ, यस। हाँ। और सर, आज बात करने वाला हूं, ये जो आपकी तरफ से प्राप्त जो मुझे ये मैनिफेस्टो हुआ है, केजरीवाल के झूठे वादे, यस। ये मेरी स्क्रीन पे भी आप सब देख पा रहे होंगे इस टाइम। बिल्कुल। और इसमें जो पहली बात जो मैं पढ़ रहा हूं, 49 दिन की पहली सरकार में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने का वादा करके आज तक पूरा नहीं किया इस दिल्ली नगर निगम सरकार ने व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। सैफी साहब, मैं आपको याद दिला दूं कि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो उसकी 49 दिन की सरकार बनी थी, जो 49 दिन में गिर गई थी। लेकिन सरकार बनते ही उन्होंने हमें आमंत्रित किया था कि चावरिया जी, आपके कर्मचारियों को, क्योंकि 29 जनवरी 2016 को हमने एक अम्बेडकर भवन में, जब इन्होंने राखी बिरला को मंत्री बनाया था, समाज की बेटी को, तो इन्होंने कहा था कि चावरिया जी, अपना एजेंडा लेकर आप मेरे से मिलिए, हम आपकी जो समस्याओं बताना चाहते हैं। तो मैं केजरीवाल साहब से मिला था अपने टीम के साथ। तो हमने पहले सवाल ये कहा था कि सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, केजरीवाल ने पूछा था। तो हमने कहा था कि ठेकेदारी जो प्रथा है सफाई के समाज में, सफाई कार्य में जो है, वो नहीं लागू होनी चाहिए और जहां जहां लागू है वो हटनी चाहिए। तो इन्होंने 1 महीने का टाइम देकर एक कमेटी बनाई थी कि मैं सारे सफाई कर्मचारियों का जितने भी ठेकेदारी का काम है वो सारा समाप्त कर दूंगा। लेकिन बड़े खेद की बात है कि 3 सरकार बनने के बाद आज तक उस कमेटी का अता पता नहीं है। और केजरीवाल साहब को भी शायद याद नहीं है कि उन्होंने 49 दिन की सरकार में हमसे वादा किया था सफाई कर्मचारियों से कि सफाई के कार्य में ठेकेदारी नहीं आने देंगे। इसलिए हम इसके वादे को याद दिलाने के लिए मैदान में उतरे हैं। सर, क्या आने वाले समय में जो सरकारी कर्मचारी है, जो सरकारी सफाई कर्मचारी है, क्या वो ठेकेदारी प्रथा में जाएगा अगर इसको रोका नहीं गया तो? देखिए, बिल्कुल सरकार की मंशा है, आशंका है। हालांकि हम केजरीवाल की सरकार आने के बाद इनके वायदों के अनुसार आश्वस्त हो गए थे कि ये ठेकेदारी को हटा देंगे, लेकिन इन्होंने भी उसी डरे पर चल पड़ी इनकी सरकार। हमारे सफाई कर्मचारियों को हर विभाग के अंदर ठेकेदारी किया जा रहा है। डीवीसी कर्मचारी आज भी ठेकेदारी पर हैं, शिक्षा विभाग के कर्मचारी आज भी ठेकेदारी पर हैं। डीवीसी के कुछ कर्मचारियों को एमटीएस तो बना दिया गया। एमटीएस बनाना एक अलग बात है, लेकिन वो 32 साल के बाद उनका नंबर आया। आप समझ सकते हैं कि कितनी पीड़ा उन लोगों को झेली होगी। और शिक्षा विभाग के अंदर आप चले जाइए, हमारे कर्मचारी सीनियरिटी के आधार पर आज भी 25 साल से भटक रहे हैं। 90 से लेकर उसके बाद तक सीनियरिटी लिस्ट 2015 में उनको गलत तरीके से डिलीवर बना दिया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी को उनको पक्का नहीं किया जा रहा। ये ठेकेदारी का आगाज है, जो आगे चलकर हमें लगता है कि ये सरकार अगर रही तो ये ठेकेदारी पे हम लोगों को भेज सकते हैं। आपके आंदोलन करने के बाद क्या उम्मीद है कि ठेकेदारी नहीं हो पाएगी, या जो ठेकेदारी में कर्मचारी काम कर रहे हैं वो हट जाएंगे?
हमारे आंदोलन का पहला नारा है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, झूठों की सरकार बदल दो। जब सरकार ही बदल जाएगी, जो दूसरी सरकार आएगी वो हमसे अपने मैनिफेस्टो में वादा कर रही है। सर सरकारें तो आई गई कई सारी, मैंने भी अपने कार्यकाल में देखी, इस निगम में काफी वर्षों से मैं भी काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने ये तो पक्का देखा है, चाहे वो सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन कर्मचारी का हाल तो बेहाल ही रहा है हमेशा से। देखिए, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जब योगेंद्र चंदोलिया जी, जो आज हमारे सांसद हैं, उन्होंने 2010 के अंदर जब कांग्रेस की दिल्ली शीला सरकार को हमने विदा किया था, तो उन्होंने 7,099 कर्मचारी की पोस्टें खाली पड़ी थी। तुरंत आना फान में 1 महीने के अंदर उनको तुरंत प्रभाव से 7,099 को पक्का किया था। और अभी भी जब पिछले साल हमने आंदोलन किया था, तो बीजेपी के श्रम मंत्री, केंद्रीय श्रम मंत्री ने एलजी साहब की मौजूदगी में हमारे लोगों को पक्का करना शुरू किया था। केजरीवाल ने आज तक एक कर्मचारी को पक्का नहीं किया है। अभी इन दिनों मौजूदा वक्त में चावरिया साहब देखने को मिल रहा है कि चाहे शादरा साउथ जोन हो, चाहे शादरा नॉर्थ जोन हो, कुछ तो कर्मचारी पक्के किए जा रहे हैं, या ये आने वाले, या कोई पाखंड का क्या है ये आखिर? क्योंकि कुछ कर्मचारियों को तो पक्का किया जा रहा है वार्डों में, मैं देख रहा हूं लगातार। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, आज की डेट में जो ढर्रा चल रहा है, जो स्लो नीति से लोग पक्के किए जा रहे हैं, वो सब सेटिंग से पक्के किए जा रहे हैं। उनसे मुंह की रिश्वत ली जा रही है। इवन यहाँ तक कि डेम्स डिपार्टमेंट का जो हेड है अनिल कुमार, या डेम्स डिपार्टमेंट के जितने क्लरिकल स्टाफ है, वो कोर कमेटी से मिला हुआ है। आरोप में सरेआम आपको कह रहा हूँ कि वो कोर कमेटी वहां जाती है, उनसे लिस्ट लेती है एडवांस में, और लिस्ट लेके उन्हीं के रूम में जाकर पढ़ के सुनाती है कि इतने कर्मचारी हमने पक्के करा दिए, इतने करा दिए। लेकिन मैं बड़ी सच्चाई के साथ कह रहा हूँ कि जितने कर्मचारी की लिस्ट होती है, वो ऑलरेडी पहले ही रिश्वत से ले लिए जाते हैं, उनके पैसे की कीमत लगाई जा चुकी होती है। क्या निगम के कुछ नेता कर्मचारियों के भविष्य को खराब करने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल, ऐसी नेतागिरी को लानत भेजता हूँ, जो समाज के नाम पर बदनुमा दाग है, जो प्रशासन के साथ मिलकर जाते हैं, एडिशनल कमिश्नर से मिलते हैं, कमिश्नर से मिलते हैं, उनको पगड़ियां पहनाते हैं, उनके पैर पकड़ते हैं, उनकी चिरोरी करते हैं। ये ट्रेड यूनियन के लोगों का काम नहीं है। ट्रेड यूनियन तो दरवाजे में लात मारती है और घुसती है और अपनी बात को मनवाती है। लेकिन ये लोग तो दिवाली की बात हो, होली की बात हो, चाहे कभी की बात हो, ये एक एक बोनस के लिए गिड़गिड़ाते फिर रहे हैं। इनको तो सामूहिक रूप से सब कर्मचारियों का पैसा मांगना चाहिए, सारे कर्मचारियों को एक साथ पक्का कराना चाहिए, ये सब होना चाहिए। लेकिन ये सब मार्ग से भटक चुके, इनके पास कोई नॉलेज नहीं है एमसीडी एक्ट की, और ये जो है ना खामखा अपनी नेतागिरी चमकाते फिर रहे हैं। सर ये बात तो देखिए, मैं भी अपने सभी सफाई कर्मचारियों से ये बात जरूर कहूंगा, जिन नेताओं से, जिन अधिकारियों से कर्मचारी यूनियन नेताओं के जितने भी नुमाइंदे हैं, उनको लड़कर हक लाना चाहिए। वो उनको, उनके लिए फूल माला लेकर पहुंच रहे हैं, उनके लिए पगड़ियां लेकर पहुंच रहे हैं। आखिर ये क्या राजनीति है, कैसी राजनीति है? मुझे तो शायद ये चावरिया साहब समझ में नहीं आती। गलत प्रथा है। दूसरा इस मैनिफेस्टो में मैं एक चीज और पढ़ी मैंने, इसमें वाल्मीकि समाज के वोट बैंक के 3 बार दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री बनकर नगर निगम में अपनी सत्ता हासिल करके कच्चे सफाई कर्मचारियों को पक्का नहीं किया। ये बात तो सच्चाई है। सच्चाई है। आपने एक ऑडियो सुना होगा, उसमें आया था व्हाट्सएप पे, जब केजरीवाल जी ने हमारे जो भूख हड़ताल कर्मचारी बैठे थे 7 आदमी 5 आदमी, और जब उनकी हड़ताल 17 दिन में प्रवेश कर गई थी भूख हड़ताल की, तो हमारी जो मंत्री थी राखी बिरला जी के माध्यम से केजरीवाल जी ने उन भूख हड़तालियों को विधानसभा के सत्र में बुलाया था और ये कहा था कि भाई अगर हमारी सरकार एमसीडी में होती तो शायद ये सारे कर्मचारी पक्के हो चुके। मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं, उनका सबसे बड़ा झूठ यही है कि 1.5 साल से आप एमसीडी में हैं, आपकी एक मेयर जो है ना वो अपना कार्यकाल पूरा करके जा चुकी है। दूसरा मेयर आपने वाल्मीकि समाज का बनाने का वादा किया था, वो भी आपको याद नहीं है, आपने किसी और को मेयर बना दिया। लेकिन कच्चे कर्मचारी को कहां पक्का कराया, ये हमारे समाज सुने, इस बात को समझे कि सफाई कर्मचारियों को किस तरह झाड़ू के नाम से ब्लैकमेल करके इसने हमारे सत्ता हासिल की है। और अब समय आ गया है कि इस मुख्यमंत्री को विदा करना है। सर आपने जो लास्ट में लाइन बोली है ना कि झाड़ू के नाम पर इस मुख्यमंत्री ने जो पाखंड रचा है, मैं सभी यूनियन नेता जो भी इस खबर को देख रहे हैं उन तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। मैं काफी दिन से प्रयास कर रहा हूं, काफी दिन से वार्डों में घूम रहा हूं, बहुत शर्म से मुझे कहना पड़ रहा है, शर्मनाक बात है ये। कर्मचारी की जो झाड़ू है वो भी उसको अपनी जेब से खरीदनी पड़ती है, 250, 300, 350 रुपए तक की झाड़ू बैठती है सर वो, और निगम उसको झाड़ू देने में भी असमर्थ है। ये क्या चक्कर है सारा? ये बहुत दुखदाई है। एमसीडी कह तो केजरीवाल कह रहा है एमसीडी में आगे हम सारे कर्मचारी को पक्का कर दें, पक्का करना तो दूर है, एक झाड़ू 300, 350 रुपए की आती है, उसको भी हमारा सफाई कर्मचारी अपनी जेब से बनाता है, ना कोई सुपरवाइजर पैसा देता, रिक्शा नहीं है, ट्रॉली नहीं है,
टूल्स नहीं है, यहाँ तक कि कूड़ा डालने के लिए आज ढलाव समाप्त किए जा रहे हैं, वहाँ पर प्रॉपर ढलाव की कोई व्यवस्था नहीं है, ऑटो टिपर नहीं है। हमारे कर्मचारियों को जबरन, ये बुराड़ी का मैं बता रहा हूँ, अनिल चेयरमैन साहब है, वहाँ कूड़ा डालने की जगह नहीं है। वहाँ के जो प्राइवेट लोग हैं बासिंदा, अगर हमारा कर्मचारी किसी खाली प्लॉट में कूड़ा डालता है तो उसकी पिटाई होती है। ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है। उस चेयरमैन को चाहिए कि पहले वहाँ कूड़ा डालने की व्यवस्था करे, ऑटो टिपर मंगाए या कहीं पर जगह देखकर वो कूड़ादान बनवाए, तभी तो होगा। कर्मचारियों को सारा सामान नहीं मिल रहा है, जिसके कारण कर्मचारी जो है ना हैरान परेशान होकर अपनी जेब से पैसा लगाकर अपने टूल्स लाता है, क्योंकि उनको धमकी दी जाती है कि यदि आप अपने औजार नहीं लाएंगे, काम नहीं करेंगे तो आपकी एब्सेंट कर दी जाएगी, आपके खिलाफ चार्जशीट लगा दी जाएगी और आपको जो है ना सस्पेंड करा दिया जाएगा। चावरिया साहब, हालांकि इस खबर को मैं बहुत बड़ा कर सकता हूं दोस्तों, क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा और अगली खबर बहुत जल्दी आपके चावरिया साहब मैं दोबारा करूंगा। जी जी बताइए सर, क्या बता सर मैं एक पॉइंट आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के तमाम लाडले सफाई कर्मचारियों तक पहुंचाना चाहता हूं। आने वाली 10 दिसंबर को हम सब लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग, सफाई कर्मचारी, कच्चे पक्के, सारे ताल कटोरा स्टेडियम में पहुंच रहे हैं, जहां पर भागीदारी महासम्मेलन हो रहा है, क्योंकि उस दिन मानव अधिकार दिवस है और उस दिन वाल्मीकि समाज की तरफ से घोषणा की जाएगी कि हम आम आदमी पार्टी को वाल्मीकि समाज वोट नहीं देगा। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि ऐसे झूठे मुख्यमंत्री को विदा करना ही अच्छा है। जिस प्रकार आपने शीला दीक्षित की झूठी सरकार को, जिसने हमारा शोषण कर रखा था, जिसने 3 टुकड़ों में बांटकर हमारे कर्मचारियों का आज तक वो दर्द हमसे दूर नहीं हुआ, इसी प्रकार इस आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को विदा करना है और वहां से हम केजरीवाल को वोट नहीं देंगे, ये नारा लगाना है। और उसके बाद 13 दिसंबर को हम लोग के सिविक सेंटर के गेट नंबर 5 पर जाकर सिविक सेंटर का घेराव करके विराट प्रदर्शन करके और ये केजरीवाल को चेतावनी दे रही है कि या तो सारे कर्मचारियों को इलेक्शन से पहले पक्का कर दो और हमारा जितना पैसा है कच्चे पक्के कर्मचारियों को उनके खातों में भेज दो, नहीं तो कुर्सी खाली कर दो। बाय बाय, टाटा केजरीवाल जी। सर 4 नाम लूंगा मैं आपके आगे, क्या आपके आंदोलन के माध्यम से उन 4 बड़े नाम जो मैं लेने वाला हूं अभी, उनकी मेहनत सफल हो पाएगी? सर, आदरणीय श्री राम रखमल जी, राइट, आदरणीय श्री नंद किशोर डिलोर साहब, राइट, आदरणीय श्री मलुकचंद बेलीवाल साहब, आदरणीय श्री बहुत सबके प्यारे आरबी उटवाल साहब, इन्होंने इतनी मेहनत की, अपनी पूरी जिंदगी कर्मचारियों को इंसाफ और उनको पक्का करने में लगवा दी। क्या इनकी मेहनत सफल हो पाएगी आगे समय में? बिल्कुल, मैं एक सैद्धांतिक आदमी हूं और ऐसे मौके पर झूठ नहीं बोलना चाहता। स्वर्गीय राम रखमल जी जब जिंदा थे, जब उनको पैरालाइज हो रहा था और वो कुर्सी पे बैठ के मंट रोड सिटी जोन के अंदर हाथ जोड़कर हमसे कहते थे कि बेटा पर्ची कटाओ, हम उनकी 1-1 रुपए की 2-2 रुपए की पर्चियां कटाया करते थे। उनके साथ भी मैंने काम किया है। मैंने मलुकचंद बेनीवाल जी जब महार साहब के साथ महामंत्री होते थे और वो पूरे देश के इंचार्ज होते थे, उनके साथ भी काम किया, उनकी भावनाओं को समझता हूँ। और ऊंटवाल जी तो हमारे हीरो थे, वो तो तन मन और धन तीनों की बात करते थे और कर्मचारियों के लिए सच्चे हितैषी सिपाही थे, तो ऊंटवाल जी थे जिनके साथ हमने काम किया है। और ये सब की जो श्रद्धांजलि में अपनी आज एक नाम लेना भूल गए, नंद किशोर डिलोर। नंद किशोर डिलोर जी तो हमारे बहुत प्रभारी थे कोर कमेटी के। आज भगवान के प्यारा हुए, हमारे बीच में नहीं, ऐसे योद्धा हमारे बीच में नहीं रहे। मैं सफाई कर्मचारी से कहना चाहता हूं कि ये संतलाल चावरिया इन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आह्वान करता है कि आने वाली 13 दिसंबर को सिविक सेंटर पर भी पहुंचना है और 10 दिसंबर को तालकोटरा पहुंचिए। आप सब हमें फोन करते हैं कि चावरी जी आप खड़े होइए, कुछ कीजिए, तो मैं आपके बीच में आ रहा हूं। मेरा हैंडबिल आ रहा है, मेरा ऐलान आ रहा है, आप सब मेरा साथ दीजिए। मैं आप सबको पक्का कराऊंगा, आपका पैसा दिलाऊंगा और झूठे बेनकाब करूंगा झूठे नेताओं को। तो आने वाले दिनों में देखेंगे कि नेताओं, जो ये भ्रष्ट नेता हैं, जो कुछ नेता हैं, खाली मैं सबकी बात तो उसमें नहीं करूंगा क्योंकि सबको बखूबी जानता हूं और सबके काम करने की कार्यशैली से बखूबी वाकिफ भी हूं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं इस भोले भाले लाडले सफाई कर्मचारी का नुकसान तो प्रतिदिन होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।